Hello students, let's read the question. So question says a 1.0 m rollated wheel reaches a maximum angular speed of 18 radian per second before it begins decelerating. After reaching its maximum angular speed, it turns through 35 revolution 220 radian before it stops. How long did it take the wheel to stop after reaching its maximum angular speed? तो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि हमारे पास एक व्हील है जो कि मैक्सिमम एंगुलर स्पीड तक पहुंचता है। वो मैक्सिमम एंगुलर स्पीड है हमारी 18 रेडियन पर सेकेंड बिफोर इट्स बिगिंस स्टॉपिंग। मतलब एक व्हील हमारे पास है, राइट? तो इनिशियली चल रहा है, लेकिन कुछ टाइम बाद क्या होता है, ये रुक जाता है। ठीक है, तो ये जब जाके रुकेगा तो इसकी जो फाइनल एंगुलर स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, जिसको हमने यूएफ माना है। और इनिशियल हमको दी हुई है, इनिशियल कितना है, मैक्सिमम है 18 रेडियन पर सेकेंड, राइट? हमें एक और चीज दिया हुआ है, वो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमें कितना दिया हुआ है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब कि थीटा, वो हमें दिया हुआ है 35 रेवोल्यूशन मतलब 220 रेडियन, राइट? ये हमारा फाइनल एंगुलर वेलोसिटी हो गया, ये हमारा इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी हो गया, राइट? तो हमें निकालना क्या है, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक द व्हील टू स्टॉप आफ्टर रीचिंग इट्स मैक्सिमम एंगुलर स्पीड। मतलब कितना टाइम ये लेगा मैक्सिमम एंगुलर स्पीड तक पहुंचने में और रुकने में। तो उसके लिए हम रिलेशन यूज करेंगे। क्या रिलेशन होता है हमारे पास, रिलेशन होता है ओमेगा एफ का होल स्क्वायर माइनस ओमेगा आई का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 अल्फा थीटा, राइट? ओमेगा एफ कितना है हमारे पास, जीरो है, इसको जीरो पुट कर देंगे, माइनस ओमेगा आई है हमारे पास 18, तो 18 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू अल्फा इंटू डिस्प्लेसमेंट 220 रेडियन। यहाँ से अल्फा निकाल लेंगे, अल्फा निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ से हमारे पास आएगा माइनस 18 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 220 इज इक्वल्स टू अल्फा। तो अल्फा हमारे पास कितना आ जाएगा, तो हमारे पास अल्फा आ जाएगा 18 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा माइनस 324 डिवाइडेड बाई 440। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अल्फा अप्रॉक्स आ जाएगा हमारा माइनस 0.73 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, राइट? अब इस अल्फा का यूज करके हम टाइम निकाल सकते हैं। तो टाइम को निकालने के लिए क्या करेंगे, इस अल्फा का वैल्यू पुट कर देंगे दूसरी इक्वेशन में, ठीक? तो अब क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन यूज कर लेते हैं, वो क्या होती है, ओमेगा एफ इज इक्वल्स टू ओमेगा आई प्लस अल्फा टी। तो यहाँ से हमें तीनों चीज पता है। फाइनल एंगुलर स्पीड क्या है, वो हमारे पास जीरो है, इनिशियल हमारे पास 18 है, प्लस अल्फा हमने निकाला है 0 पॉइंट माइनस का आया हुआ, ये माइनस 0.73 इंटू टाइम। ठीक है, तो टाइम को अगर यहाँ से निकालेंगे तो टाइम इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, हो जाएगा 18 बाई 0.73। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास टाइम कितना आ जाएगा, हमारे पास टाइम आ जाएगा 24 अप्रॉक्स 24 सेकेंड, राइट? तो हम लिख सकते हैं कि ये व्हील कितना टाइम लेगा, 24 सेकेंड। So option B will be the right answer of this question. So I hope you got the solution. Thank you.